गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस फार्मा ट्यूटर। तो लास्ट वीडियो में हम क्या कर रहे थे, हमने क्या किया था, कीमोथेरेपी यूनिट को स्टार्ट किया था हमने, जिसमें इंट्रोडक्शन, वेरियस क्लासिफिकेशंस और सल्फोनामाइड ड्रग्स को कवर किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंटी फंगल ड्रग्स को। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, उसे भी ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंटी फंगल ड्रग्स, इसे समझने से पहले हम जान लेते हैं कि फंगस होती क्या है। तो उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर हम इन्हें स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्पोर्स की प्रोडक्शन करते हैं, स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं और उसी के थ्रू आगे मल्टीप्लाई होते हैं, आगे फैलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक आपने 10th-12th में पढ़ी रखा होगा कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास खुद का न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस चारों तरफ से एक एनवेलप में क्या है, एनक्लोज होता है। बात करें फंगल सेल की, तो जो इसकी सेल वॉल होती है वो शिटिन और पॉलीसेक्राइड से मिलकर के बनी हुई होती है, जो इसे रिजिड और हार्ड बनाने में हेल्प करते हैं और ये एक बैरियर का काम करती है। यानी किसी भी ड्रग के लिए इतना आसान नहीं है इसे तोड़ना या इसे तोड़ करके अंदर घुस पाना, तो ये इसके लिए एक एडवांटेज है। सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो ये एर्गोस्ट्रॉल की बनी हुई होती है और नॉर्मल मैमेलियन सेल जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह की बनी हुई होती हैं। तो एर्गोस्ट्रॉल के कारण सेकंड एडवांटेज, ये इसकी एफिकेसी को बढ़ा देती है एर्गोस्ट्रॉल, और ड्रग रेजिस्टेंस वगैरह पैदा करती है, तो इसके लिए एडवांटेज ही एडवांटेज है। अब जो फंगस है उसे माइकोसिस भी कहा जाता है और इसके कारण जो इन्फेक्शन हो जाती है उसे माइकोटिक इन्फेक्शन कहा जाता है। जो ये इन्फेक्शन है, माइकोटिक इन्फेक्शन, वो दो टाइप की हो सकती हैं, सुपरफिशियल और डीप सिस्टमिक। सुपरफिशियल में क्या है कि ये स्किन को या म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेंगी, जैसे हो जाता है ना स्किन के ऊपर लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं, इचिंग भी होती है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे खुजली वगैरह होती है। तो डीप सिस्टमिक में क्या है कि ये किसी भी इंटरनल ऑर्गन पे जा कर के अफेक्ट कर सकती है, वहाँ जाके इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, जैसे लंग, ब्रेन, हार्ट वगैरह में। अगर लंग में होगा तो निमोनिया वगैरह कॉज कर सकती है, हार्ट में एंडोकार्डिटिस, ब्रेन में मेनिंजाइटिस वगैरह कॉज कर सकती है ये। आगे बढ़ते हैं तो एंटी फंगल एजेंट्स क्या हैं? ऐसी ड्रग जो फंगी के कारण हुई इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाए उसे एंटी फंगल एजेंट्स कहा जाता है। इसकी क्लासिफिकेशन भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी याद हो जाएगी। एंटीबायोटिक्स, इसकी दो क्लासेस हैं, पॉलिन्स और हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरोन्स। पॉलिन्स में आगे एम्फोटेरिसिन बी, निस्टाटिन वगैरह। हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरोन्स में आगे ग्रिसोफुल्विन। एजोल्स में आगे इमिडाजोल, कीटोकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल। ट्रायाजोल में आगे फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल और वोरिकोनाजोल। एंटी मेटाबोलाइट्स जो यूज़ होते हैं उसमें फ्लूसाइटोसिन। इकेनोगेंटिन्स में आ गए कैस्पोफंगिन और सिलोफंगिन। एलाइलमीन्स में आ गए टर्बिनाफिन और ब्यूटेनाफिन। तो ये क्लासिफिकेशन जो है आसान सी है, याद हो जाएगी। अगर नहीं भी होती है तो अभी हम इतना डिस्कस करेंगे इसे आगे कि ये 100% आपको याद हो जाएगी। एंटी फंगल थेरेपी, मतलब कि जो एंटी फंगल थेरेपी है उसकी जो टारगेट साइट्स हैं वो क्या क्या हैं? सेल वॉल को जा कर के रोक सकती हैं, सेल मेम्ब्रेन को जा कर के बनने से रोक सकती हैं, या फिर डीएनए के सिंथेसिस को ही रोक देती हैं। तो ये क्या है, जो एंटी फंगल थेरेपी है उसमें जो ड्रग्स हैं उनका ये टारगेट साइट है, इन जगह पे जाके अपना काम कर सकती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इन्हें समझ लेते हैं। तो अच्छा, अभी मैंने बात करी थी ना कि आपको याद हो जाएगी क्लासिफिकेशन, तो वो इसीलिए कहा था कि हम इसे इतनी बार रिपीट करेंगे कि ये 100% याद हो जाएगी आपको। तो एजोल्स, एलाइल अमीन और पोलिन्स, इन तीनों क्लास को हमने अभी क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था। तो होता क्या है कि ये जो तीनों क्लासेस हैं उनका सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जा करके सेल मेम्ब्रेन को ही डैमेज करती हैं ये। तो क्या क्या पढ़ी थी एजोल्स में?
फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, वोरिकोनाजोल। तो ये सारी की सारी जो मेडिसिन है वो जा करके एर्गोस्ट्रॉल की सिंथेसिस को रोक देती हैं। एलाइल अमीन्स में टर्बिनाफिन पड़ी थी, ये स्क्वालिन एपोक्साइडेज एंजाइम को जा करके इनहिबिट कर देती हैं, तो सिंथेसिस रुक जाती है सेल मेम्ब्रेन की। पॉलिन्स में निस्टाटिन एम्फोटेरिसिन करी थी, ये एर्गोस्ट्रॉल में जाकर के पोर्स की फॉर्मेशन कर देती हैं, जिसकी वजह से लीकिंग हो जाती है। इन्हें अभी डिटेल में करते हैं हम। ऐसे ही सेल वॉल सिंथेसिस में एक्टिनोकेंडिन्स है, जिसमें कैस्पोफंगिन वगैरह पड़े थे, ये जाकर के सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देते हैं। एंटी मेटाबोलाइट्स करके एक क्लास आई थी जिसमें फ्लूसाइटोसिन था, वो जाकर के क्या है डीएनए की सिंथेसिस को रोक देता है, डीएनए की फॉर्मेशन नहीं होने देता। तो एक एक करके इन्हें डिटेल में कर लेते हैं। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, जिसमें एक्टिनोकेंडिन्स आते हैं। क्या है, हमने सबसे फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि जो सेल वॉल है फंगस की, वो दो चीज़ों से मिलकर के बनी हुई होती है, शिटिन और पॉलीसेग्राइड। पॉलीसेग्राइड में ये ग्लूकैन वगैरह आ गए। तो होता क्या है कि जो ये पॉलीसेग्राइड है वो बीटा 1,6 ग्लूकैन और बीटा 1,3 ग्लूकैन, इनकी क्रॉस लिंकिंग से बनी हुई होती है। तो समझ लो कि जैसे ये डार्क ग्रीन वाला है, ये हो गया बीटा 1,3 ग्लूकैन, और ये लाइट ग्रीन वाला हो गया बीटा 1,6 ग्लूकैन। तो इनकी क्रॉस लिंकिंग से बनी हुई होती है, जिसके कारण रिजिडिटी ज़्यादा होती है, इसके अंदर ज़्यादा हार्ड होती है। तो एक एंजाइम होता है बीटा 1,3 ग्लूकेन सिंथेस करके, वो बीटा 1,3 ग्लूकेन की प्रोडक्शन करता है, उसको बनाता है। तो जो एक्टिनोकेंडिन्स हैं, इनका काम क्या होता है, ये जा करके इस एंजाइम को बीटा 1,3 ग्लूकेन सिंथेस एंजाइम को ही जाके इनहिबिट कर देती हैं, रोक देती हैं, जिसकी वजह से बीटा 1,3 ग्लूकेन नहीं बन पाता। अब बीटा 1,3 ग्लूकेन नहीं बनेगा, यानी कि क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी, क्रॉस लिंकिंग टूट जाएगी, जिसकी वजह से जो सेल है, सेल वॉल है जो, वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाएगी, जिसकी वजह से जो सेल है वो मर जाएगा। सेल वॉल हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, जिसमें अभी हमने 3 क्लास पढ़ी थी, एलाइल अमीन्स की, एजोल्स की और पॉलिन्स की, जिसमें एम्फोटेरिसिन, निस्टाटिन वगैरह आते हैं। तो होता क्या है, स्क्वालिन से बनता है लेनोस्ट्रोल, लेनोस्ट्रोल से बनता है एर्गोस्ट्रोल। यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करता है स्क्वालिन एपोक्साइडेज करके, जो कि स्क्वालिन को लेनोस्ट्रोल में बदलने में हेल्प करता है। और यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करता है लेनोसिन डीमिथाइलेज करके, जो लेनोस्ट्रोल को एर्गोस्ट्रोल में बदलता है। तो होता क्या है कि ये एलाइल अमीन्स जो क्लास ऑफ ड्रग है, वो जाकर के स्क्वालिन एपोक्साइडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं, इन्हें बनने से रोक देती हैं, जिसकी वजह से स्क्वालिन लेनोस्ट्रोल में नहीं बदलेगा। एक क्लास करी थी हमने एजोल करके, उनका काम क्या होता है, वो जाकर के इस एंजाइम पे वर्क करेंगी और लेनोस्ट्रोल से एर्गोस्ट्रोल को नहीं बदलने देंगी, यानी कि लेनोस्ट्रोल से एर्गोस्ट्रोल नहीं बनेगा। एक क्लास करी थी हमने पॉलिन्स करके, जिसमें एम्फोटेरिसिन बी और निस्टाटिन थे। तो इनका काम क्या होता है, इन केस अगर एर्गोस्ट्रोल बन भी गया तो ये क्या करेंगे, अभी हमने इससे पहली वाली स्लाइड में करा था, ये जा करके लीकिंग कर देते हैं, पोर्स वगैरह की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो हमने फर्स्ट वीडियो में भी कवर किया था, पढ़ा था कि कुछ जो ड्रग्स होती हैं, क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, वो जा करके सेल मेम्ब्रेन में जाकर के बाइंड हो जाती हैं और पोर्स की फॉर्मेशन कर देती हैं। पोर्स की वजह से क्या होता है, ये छेद बन जाएंगे, छेद में से जो सेल के अंदर इंट्रासेल्यूलर आयंस होंगे वो धीरे धीरे लीक होने लग जाएंगे। उनकी लीकिंग की वजह से अंदर का जो कंटेंट है वो बाहर निकलने लग जाएगा, जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है, और धीरे धीरे सेल जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो तीनों क्लास है उनका असर ऐसे ऐसे होता है। आगे बढ़ते हैं डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर पे, जिसमें हमने फ्लूसाइटोसिन करी, उसे वो एंटी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी में आती है। तो हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में एक इनहिबिशन ऑफ मेटाबॉलिज्म करके एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को कवर किया था, पढ़ा था। तो उनका जनरली यही काम होता है, एंटी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, जो हमने सल्फा ड्रग्स में भी, सल्फोनामाइड्स में भी कवर किया था। तो ये कुछ एंटामोटाबोलाइट्स जो होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर में सेम होते हैं और जाकर के एंजाइम्स में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने प्रिकर्सर की जगह किसी और जो रिएक्टेंट है उसे यूज़ करने लग जाते हैं और कुछ और ही फॉर्मेशन हो जाती है, कुछ और ही बन जाता है, या फिर वो रिएक्शन रुक जाती है। तो सेम वही एंटी मेटाबोलाइट्स जो है उनका यहाँ पे यही काम है। फ्लूसाइटोसिन जो है
वो परमिएस नाम के एंजाइम के साथ सेल की बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। वो चेंज होता है 5-फ्लोरोयूरासिल में। अब हमने एक चीज़ करी थी उसमें कि पाबा के सेम पाबा सल्फोनामाइड में कि जो पाबा होता है उससे आगे DHF बनते हैं, उससे प्यूरिन पायरामिडीन्स बनते हैं और इससे DNA RNA वगैरह बनते हैं। तो इसमें क्या है, जो ये 5-फ्लूसाइटोसिन है तो वो पायरामिडीन एनालॉग है, पायरामिडीन जैसा दिखता है। तो होता क्या है कि 5-फ्लोरायूरासिल बना। अब सेल को नीड है यूरासिल की, दिखने में 5-फ्लोरोयूरासिल सेम है तो वो यूरासिल की जगह फ्लोरोयूरासिल का यूज़ करने लग जाती है और ये आगे जा कर के DNA RNA की फॉर्मेशन जो होती है, RNA की फॉर्मेशन जो होती है उसको इनहिबिट कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। तो ये काम होता है DNA सिंथेसिस इनहिबिटर का, जिसमें एंटी मेटाबोलाइट क्लास पढ़ी थी हमने, जिसमें फ्लूसाइटोसिन नाम की ड्रग करी थी। तो ये सारे थे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आगे बढ़ते हैं थेरापेटिक यूजेस में। तो अलग अलग क्लास ऑफ ड्रग का अलग अलग यूज है। जैसे इमिडाजोल है वो स्किन इन्फेक्शन, वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन, इनमें यूज की जाती है। ट्राइजोल्स जो है सिस्टमिक यीस्ट इन्फेक्शन, ओरल थ्रश या स्ट्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस वगैरह इनमें यूज किया जाता है। लाइलामीन्स है वो स्किन इन्फेक्शन, जैसे कि एथलीट फुट या रिंग वॉर्म वगैरह की इन्फेक्शन हो गई किसी को, उन केस में यूज़ किया जाता है। या फिर फिंगर नेल या टो नेल की इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। फिंगर नेल टो नेल की इन्फेक्शन क्या होती है, जैसे किसी पर्सन के नेल्स में देखा होगा वाइट वाइट सा इकट्ठा हो जाता है, वो यही होता है, ये फंगल इन्फेक्शन ही होती है वो। और रिंग वॉर्म की इन्फेक्शन तो कॉमनली होती है सबके अंदर, ज़्यादातर लाल लाल कलर के जो है वो गोल गोल से चकत्ते पड़ जाते हैं, उसे कहा जाता है पॉलिन्स। इनका यूज़ होता है यीस्ट इन्फेक्शन में, अगर स्किन, माउथ, वेजाइना कहीं पे भी यीस्ट इन्फेक्शन हो गई तो उस केस में, और इंटेस्टाइन के अंदर अगर फंगल इन्फेक्शन हो गई तो उस केस में पॉलिन्स का यूज़ किया जाता है। एम्फोटेरिसिन बी, किसी भी टाइप की सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन हो गई किसी भी पेशेंट को तो उस केस में एम्फोटेरिसिन बी का यूज़ किया जाता है। एकोनोकेंडिन्स जो हमने पढ़े थे वो सिस्टमिक यीस्ट इन्फेक्शन में यूज़ किए जाते हैं। तो ये सब थे इसके थेरापेटिक यूजेस। अब कुछ ADRs हैं, इनके एडवर्स ड्रग इफेक्ट हैं, वो क्या क्या है। पॉलिन्स नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी कि किडनी को डैमेज कर सकते हैं। हिपेटोटॉक्सिसिटी यानी कि लीवर को डैमेज कर सकते हैं। एजोल्स जो हैं वो क्या करते हैं, एनाफाइलेक्सिस, नोजिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, फोटोटॉक्सिसिटी, कार्डियोमायोपैथी। इकोनोकैंडिस हिपेटोटॉक्सिसिटी वगैरह कर सकते हैं। एंटी मेटाबोलाइट्स, GI डिस्टर्बेंस, एनीमिया और एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। रैश या फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है इनके वजह से। तो ये हो गए हमारी एंटी फंगल ड्रग कंप्लीट। ये वीडियो हो गई हमारी कंप्लीट। तो थैंक यू ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।